हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ क्विज की अपडेट लेके आता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के उन क्वेश्चंस के जवाब दे दिए जाए, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुतों के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो बनाएंगे 1-2 मिनट का, ज़्यादा समय हम आपका लेना नहीं चाहते हैं। तो ये वीडियो देखिए और इनमें से आपका जवाब मिल जाएगा। और जिसको इसका जवाब नहीं मिलता, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, उस पर मेल करके अपना सवाल भेज सकते हैं। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग देख लीजिए। तो ये लोग ये जो है, इन्होंने मेल किया है। ये कह रहे हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट का ही रहने वाला हूँ। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला है, उस पे तो गोल्डन चांस है, क्योंकि अगर उसे हार्ड स्टेशन मिलता है, मतलब अपना नॉर्थ ईस्ट ही मिलता है, या जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ मिलता है, तो हार्ड स्टेशन है, तो वहाँ पे डिस्प्लेस होने का चांस काफ़ी टाइम बाद होगा। और अगर डिस्प्लेस होते भी हैं, तो आप हार्ड स्टेशन मतलब नॉर्थ ईस्ट के ही दूसरे स्टेशन भर देना डिस्प्लेसमेंट काउंट में। तो मानो 5 साल बाद आप अपने घर वाले स्कूल से डिस्प्लेस्ड हुए, नॉर्थ ईस्ट पूरा हार्ड नॉर्थ ईस्ट पूरा हार्ड में आ गया, ठीक है ना। तो आपको होगा क्या, मानो जिस स्कूल में आप हो अभी 5 साल बाद डिस्प्लेस होंगे, तो आप डिस्प्लेस में भरना नॉर्थ ईस्ट के ही दूसरे रीजन। वहाँ 3 साल होते ही आप फिर एलिजिबल हो जाओगे अपनी डिमांड वाले स्टेशन के लिए, मतलब जहाँ पे आप चाहो आप फिर दोबारा अपने घर पे आ जाना। तो ऐसे करते आप पूरी सर्विस वहीं बिता देंगे। ये आप पे एडवांटेज है, जो भी नॉर्थ ईस्ट का अगर ये वीडियो देख रहा है तो। ये क्वेश्चन पे वीडियो में पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बता देते हैं कि देखो, इस बार की जो पॉलिसी है ना, इसमें स्पाउस केस का तवज्जो इतना नहीं रह गया जितना पहले था। पहले स्पाउस केस इतना इम्पोर्टेंट था केवीएस में कि आप यकीन मत मानो, केवीएस के मैट्रिमोनियल पोर्टल खुल गए थे। यहाँ फेसबुक के थ्रू आपस में मिलते थे और शादी करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पाउस केस उनके पास गोल्डन टिकट है घर जाने का। लेकिन अब इस पॉलिसी से स्पाउस केस वालों को उतना एडवांटेज नहीं मिलता जितना कि पहले मिलता था। फॉर एग्जांपल, एक फीमेल हार्ड स्टेशन पे है, 2 फीमेल हार्ड स्टेशन पे है, और एक स्पाउस केस है और एक विदाउट स्पाउस केस है। तो स्पाउस केस के उन्हें मैक्सिमम 15 पॉइंट मिलेंगे और हार्ड स्टेशन के 30 पॉइंट। और इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी के अकॉर्डिंग या तो आप 15 पॉइंट ले सकते हो या 30 पॉइंट, मतलब एक ही वो बेनिफिट उठा सकते हो। तो हर कोई हार्ड स्टेशन का बेनिफिट उठाएगा। अब रही आप सॉफ्ट स्टेशन में हो, तो जो सॉफ्ट स्टेशन में उनको थोड़ा-सा एडवांटेज है कि उनको 15 पॉइंट केवीएस के और 10 पॉइंट आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट के और 8 पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट के, ऐसे कुछ है। तो मानो केवीएस के हैं या जिसके भी है, मानो 10 आप 15 पॉइंट मिल गए और 5 साल सॉफ्ट स्टेशन में रहे, 5 दूनी 10 25 पॉइंट हो गए। तो आप लोगों को 25 पॉइंट पे 5 साल बाद अपने स्पाउस के पास जाने का मौका मिल सकता है स्पाउस केस के थ्रू। लेकिन कंडीशन वही है कि आपका जहाँ स्पाउस केस ट्रांसफ़र माँग रहे हो आप, वो नॉन डिमांडिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके स्पाउस दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में इस बार का सिनेरियो बता देता हूँ, एट लीस्ट 36 पॉइंट चाहिए फीमेल्स को दिल्ली में जाने के लिए। तो अगर आप 25 पॉइंट लेके बैठी हो, कैसे? 15 आपके स्पाउस केस के केवीएस वाले और 10 आपके नॉर्मल स्टेशन के 5 साल के। 25 और वहीं दो कोई दूसरी फीमेल बैठी है, वो हार्ड स्टेशन पे है और उसका स्पाउस केस नहीं है, तो 30 पॉइंट उसके हार्ड स्टेशन के मिल गए और 6 पॉइंट उसके 3 साल के मिल गए, 36। तो आपको फिर दिल्ली मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप मेल्स को भी compete नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि मेल्स के 30 पॉइंट हार्ड स्टेशन के और 6 पॉइंट 3 साल के। समझ आ रहा है आई थिंक मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए स्पाउस केस में 25 पॉइंट में आपको मिल जाएगा अपना स्पाउस के पास, लेकिन वो जो स्टेशन होना चाहिए वो नॉन डिमांडिंग होना चाहिए। नॉन डिमांडिंग समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। और ये एक और डाउट है, ऐसे बहुत सारे डाउट है, तो देखो सिंपल सा बता देता हूँ। स्पाउस केस का बेनिफिट पॉइंट्स में है, टेन्योर में नहीं है। टेन्योर पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे स्पाउस केस हो या फिर ना हो। धन्यवाद।